यह कहानी है रोशनपुर गांव की, जहां लाला धनीराम नाम का एक लालची सेठ अपने दो बड़े ठेलों के दम पर पूरे गांव पर राज करता था। उसका इतना दबदबा था कि वह किसी और को ठेला लगाने तक नहीं देता था। लेकिन एक दिन गांव के एक गरीब और मेहनती युवक कबीर ने उसके घमंड को चुनौती दे दी। अब स्वाद की इस जंग में जीत किसकी होगी, घमंड की या सच्ची मेहनत की? आइए जानते हैं। अरे ओ झब्बू, मसालों में कंजूसी मत कर, लेकिन तेल थोड़ा कम ही डालना। इस पूरे रोशनपुर में लोगों के पास मेरे ठेलों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जो भी परोसोगे इन्हें चुपचाप खाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए लाला जी, हमारे इस स्वाद के सामने पूरा गांव नतमस्तक है। चाहे स्वाद कैसा भी हो, जब तक हमारी लाठी चलेगी तब तक इस बाजार पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज रहेगा। कुछ ही दूरी पर कबीर यह सब देख रहा था और उसके पास ही उसका एक गांव वाला भी खड़ा था। ये कैसी नाइंसाफी है कि हमारे अपने ही गांव में किसी और को मेहनत करने की इजाजत नहीं है। लाला के इस खराब खाने को खाकर लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूरी के आगे सबने घुटने टेक दिए हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। क्या करें भाई, इस रूखे सूखे चिकन करी के लिए लाला हमसे पूरे 250 रुपए वसूलता है। स्वाद के नाम पर सिर्फ पानी और मिर्च है, पर गांव में कोई और ठेला नहीं है तो यहाँ आना ही पड़ता है। अगली ही सुबह अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे जुटाने के लिए कबीर गांव के एक कोने में छोटा सा अंडा करी का ठेला लगा लेता है। पास में ही उसकी माँ सुमित्रा भी खड़ी हुई होती है। बेटा कबीर, तूने ये कदम उठा तो लिया है, लेकिन मुझे लाला धनीराम के गुस्से से डर लग रहा है। वो बहुत रसूख वाला आदमी है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके साम्राज्य के सामने कोई और खड़ा हो। माँ, तुम चिंता मत करो। ईमानदारी की कमाई में बहुत ताकत होती है। तुम्हारी दवाइयों और घर के खर्च के लिए मुझे ये काम करना ही होगा, और वैसे भी मैं लोगों को सही दाम में अच्छा खाना खिला रहा हूँ। वाह कबीर, तुम्हारे हाथ के इस नए पकवान का स्वाद तो लाजवाब है। लाला के बासी खाने से तो हमारा मन ऊब चुका था। हम तो अब हर दिन तुम्हारे इसी छोटे से ठेले पर आया करेंगे। तभी लाला का एक नौकर गुस्से में कबीर के ठेले पर पहुंच जाता है और उसे धमकी देने लगता है। लड़के, तेरी ये मजाल कि तूने लाला जी की इजाजत के बिना यहाँ दुकान सजा ली। चल, इस चूल्हे को अभी के अभी बंद कर और सीधे लाला जी की हवेली की तरफ चल। उन्होंने तुझे याद किया है। अगले ही पल कबीर लाला धनीराम सेठ की हवेली पहुंच जाता है। सामने ही लाला धनीराम अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं। क्यों रे कबीर, तू भूल गया कि तेरी माँ ने अपनी बीमारी के वक्त मुझसे 40,000 रुपए का कर्ज लिया था? अभी तक उसका 1 रुपया भी वापस नहीं आया, और तू यहाँ समानांतर सरकार चलाने चला है। लाला जी, मैं आपका कर्ज पाई पाई करके चुका दूंगा, इसीलिए तो मैंने मेहनत का रास्ता चुना है। अगर आप मुझे काम ही नहीं करने देंगे तो मैं आपके पैसे कैसे लौटा पाऊंगा? कृपया मुझे दुकान चलाने दीजिए। दुकान? मेरे जीते जी इस रोशनपुर बाजार में कोई दूसरा चूल्हा नहीं जल सकता। अगर अपनी भलाई चाहता है तो कल से मेरे खेतों में मजदूरी पर लग जा, वरना कर्ज के बदले तेरा घर कुर्क करवा लूंगा। जैसी आपकी मर्जी लाला जी, मैं कल से खेतों पर आ जाऊंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर भी अपनी माँ की खातिर काम करूंगा। फिर कबीर उदास होकर अपने घर लौट आता है। वह बैठा ही होता है कि तभी शहर से उसका दोस्त विक्रम वहां आ पहुंचता है। अरे मेरे रोशनपुर के शेर, इतना मायूस क्यों बैठा है, जैसे किसी ने तेरी सबसे पसंदीदा मिठाई छीन ली हो। देख, तेरा भाई दिल्ली के बड़े बड़े होटलों का अनुभव लेकर वापस लौट आया है। हंस मत विक्रम, मेरी किस्मत का दिवाला निकल चुका है। लाला धनीराम ने मेरी दुकान बंद करवा दी है, और माँ का कर्ज न चुका पाने की वजह से अब मुझे उसके खेतों में गुलामी करनी पड़ेगी। अरे उस लाला की इतनी मजाल, उसने सिर्फ तेरी दुकान बंद की है, हमारे हौसले नहीं। मेरे पास दिल्ली का एक ऐसा जादुई नुस्खा है जिसे चखने के बाद लाला खुद अपनी गद्दी छोड़ देगा। तू समझ नहीं रहा है विक्रम। लाला के पास बहुत पैसा और बड़े रसोइये हैं। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो ठीक से साधन भी नहीं है। साधन नहीं, साधना बड़ी होनी चाहिए मेरे भाई। तू बस कल सुबह मेरे साथ लाला की हवेली चल, फिर देख तेरा भाई वहाँ कैसा सस्पेंस और ड्रामा क्रिएट करता है। अगले ही पल विक्रम और कबीर लाला की हवेली पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही विक्रम लाला धनीराम के सामने एक अनोखी प्रतियोगिता का प्रस्ताव रख देता है। राम राम लाला जी, सुना है आपके रसोइये के हाथ में बहुत जादू है, तो क्यों ना इस बात का फैसला सरेआम बाजार में हो जाए। हम आपको एक महामुकाबले की चुनौती देने आए हैं। तुम कल के आए लड़के मुझे चुनौती दोगे? झब्बू के खानसामा खानदान के सामने तुम दोनों टिक भी पाओगे क्या? खैर बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? शर्त सीधी है लाला जी, ठीक 7 दिन बाद गांव के चौक पर स्वाद का मुकाबला होगा। अगर हम जीते तो कबीर का पूरा कर्ज माफ और उसे ठेला लगाने की आजादी मिलेगी।
और अगर तुम दोनों हार गए, जो कि निश्चित है, तो तुम दोनों को जिंदगी भर लाला जी के ठेलों पर बिना एक भी रुपया लिए बर्तन मांजने और मसाले पीसने पड़ेंगे। मंजूर है? मंजूर है लाला जी। 7 दिन बाद गांव का चौक गवाह बनेगा कि जीत घमंड की होती है या फिर सच्ची मेहनत की। अगले ही पल विक्रम और कबीर ताज़ी सब्जियां और मसाले खरीदने के लिए बाजार की एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, हमें एकदम ताज़ा टमाटर देना, जो दिखने में लाला के गुस्से की तरह लाल हों। और हाँ, ये कश्मीरी मिर्च और असली मक्खन भी निकालो। आज दिल्ली का जादू रोशनपुर में बिखरेगा। अरे विक्रम भाई, सामान तो मैं अव्वल दर्जे का दूंगा, लेकिन क्या तुम सच में उस्ताद झब्बू को हरा पाओगे? वो पिछले 20 सालों से लाला के यहाँ खाना बना रहा है। उसका मुकाबला आसान नहीं है। मुकाबला आसान नहीं है भाई, इसीलिए तो हम दिन रात एक कर रहे हैं। इस बार लड़ाई सिर्फ दुकान की नहीं, बल्कि पूरे गांव को अच्छा और सही खाना खिलाने के अधिकार की है। चिंता मत करो भाई साहब, जब इस मक्खन और मलाई का मिलन कबीर के हाथों के प्यार से होगा तो उस्ताद झब्बू के सारे पुराने मसाले धरे के धरे रह जाएंगे। अगले ही पल विक्रम कबीर को दिल्ली की मशहूर बटर चिकन रेसिपी सिखाना शुरू कर देता है। कबीर, ध्यान से देख, जब प्याज हल्के सुनहरे होने लगे तभी इसमें टमाटर की प्यूरी डालनी है। दिल्ली के बटर चिकन की असली जान उसकी मखमली ग्रेवी और काजू के पेस्ट में होती है। विक्रम, इस खुशबू में तो सचमुच जादू है। मैंने आज तक ऐसा तरीका नहीं देखा था जहां मसालों को भूनकर फिर उन्हें पीसा जाता है। ये तो खाने की कला का एक नया रूप है। बेटा, इस रसोई से इतनी अद्भुत सुगंध आ रही है कि मुझसे तो रुक ही नहीं गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े उत्सव का पकवान मेरे छोटे से घर में बन रहा हो। माँ जी, अभी तो सिर्फ खुशबू आई है। जब जीत का स्वाद चखेंगी तो आप कबीर की नजर उतारते नहीं थकेंगी। बस 7वें दिन इस स्वाद का जादू पूरी दुनिया देखेगी। कुछ ही दिनों बाद वह दिन आ जाता है। गांव के चौराहे पर कबीर और उस्ताद झब्बू अपने अपने ठेले लगा लेते हैं और वहां सरपंच जी के साथ कई गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। रोशनपुर के निवासियों, आज का ये मुकाबला ऐतिहासिक है। दोनों पक्षों को 1 घंटे का समय और एक जैसे मुख्य सामान दिए गए हैं। जिसका स्वाद सबसे उत्तम होगा वही विजेता कहलाएगा। सरपंच साहब, फैसले में देरी मत कीजिए। झब्बू की पारंपरिक चिकन करी के सामने ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट टिकेंगे। इसके बाद ये दोनों मेरे यहाँ गुलामी के कागजात पर दस्तखत करेंगे। लाला जी, थोड़ा सब्र रखिए। ज्यादा घमंड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चूल्हा जल चुका है और वक्त शुरू हो चुका है। अब बातें नहीं बल्कि हमारे चमचे बोलेंगे। हे ईश्वर, आज मेरी माँ का सम्मान और मेरे दोस्त का भरोसा दांव पर है। मेरे हाथों में वो बरकत देना कि मैं सबका दिल जीत सकूं। अगले ही पल कबीर और उस्ताद झब्बू अपने ठेलों पर चिकन बनाना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ मुकाबले की तैयारियां तेजी से चलने लगती हैं। अरे ओ कबीर, चिकन करी में इतना सारा मक्खन और मलाई कौन डालता है भला? ये कोई मिठाई बना रहे हो या सब्जी? तुम्हारा ये प्रयोग तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। झब्बू उस्ताद, अपनी कड़ाही पर ध्यान दीजिए, कहीं आपकी वही पुरानी तीखी मिर्च आपके ही होश न उड़ा दे। इसे दिल्ली का मखमली बटर चिकन कहते हैं, जो सीधे दिल में उतरता है। अरे भाई, झब्बू के चूल्हे से तो वही पुरानी चिरचिरी खुशबू आ रही है, लेकिन कबीर के चूल्हे से जो सुगंध आ रही है, वैसी सुगंध तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सूंघी। बस 5 मिनट और विक्रम। कसूरी मेथी और हरी मिर्च का तड़का लग चुका है। अब ये पकवान पूरी तरह से रोशनपुर के न्याय के लिए तैयार है। अगले ही पल गांव के सरपंच जी और एक बुजुर्ग दोनों के पकवानों का स्वाद चखकर उनका जायजा लेने लगते हैं। स्वाद वही पुराना है। मिर्च बहुत तेज है और मसाले थोड़े भारी हैं। ठीक है, अब जरा कबीर के इस अनोखे दिखने वाले बटर चिकन को भी चखा जाए। अरे अद्भुत! ये चिकन है या कोई मखमली ख्वाब? मुंह में जाते ही ये मक्खन की तरह घुल गया। इसमें तीखापन भी है और एक अनोखी मिठास भी। सरपंच साहब, आप इन बच्चों की बातों में मत आइए। मेरा रसोइया ही इस गांव का असली सुल्तान है। फैसला सोच समझकर कीजिए। लाला जी, न्याय स्वाद और ईमानदारी से होता है, रसूख से नहीं। आज के इस महा मुकाबले का इकलौता और भव्य विजेता है कबीर और उसका दिल्ली बटर चिकन। कबीर की जीत के बाद अगले ही दिन वह अपना ठेला लगा लेता है। सभी लोग उसके दिल्ली के मशहूर बटर चिकन का स्वाद लेने में जुटे हुए होते हैं। कबीर भाई, मुझे 2 प्लेट बटर चिकन और रुमाली रोटी जल्दी से दे दो। कल से भूखा हूँ इसी स्वाद के इंतजार में। सच में तुमने लाला के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। ये दुकान मेरी नहीं, आप सबकी है। अब इस गांव में किसी को भी खराब खाना और ज्यादा दाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी ही दूरी पर खड़ा लाला धनीराम यह सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है।
मेरा पूरा बाजार खाली हो गया। मेरे सारे ग्राहक उस कबीर के चूल्हे पर जाकर कतार में खड़े हैं। उस्ताद झब्बू, तुमने मेरी नाक कटवा दी। मैं इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। क्यों लाला जी, एक प्लेट मखमली बटर चिकन आपके लिए भी भिजवा दूं क्या? थोड़ा मक्खन खाएंगे तो आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और दिल भी नरम हो जाएगा। देखते ही देखते कबीर का ठेला पूरे रोशनपुर की नई पहचान बन गया, जबकि लाला धनीराम अपनी हार का दर्द मन ही मन सहता रह गया। अगले ही दिन विक्रम वापस शहर जाने के लिए गांव की सीमा पर खड़ा होता है। उसे विदा करने के लिए कबीर और उसकी माँ सुमित्रा भी वहां पहुंच जाते हैं। विक्रम, तूने जो मेरे लिए किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूल सकता। अगर तू नहीं होता तो आज मैं लाला के खेतों में मजदूरी कर रहा होता। तू अभी क्यों जा रहा है? अरे मेरे भाई, रोता क्यों है? दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते? रोशनपुर में तेरा पैर जम चुका है। अब मुझे दूसरे शहर जाकर वहाँ की कोई नई और धमाकेदार रेसिपी सीखनी है। बेटा विक्रम, जब भी लौट कर आना, इस घर के दरवाजे और रसोई तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुमने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है। हमेशा सुखी रहो। चलता हूँ कबीर। अगली बार जब आऊंगा तो दिल्ली की एक ऐसी सीक्रेट डिश लाऊंगा कि हम पूरा बाजार ही बदल देंगे। तब तक अपना स्वाद और अपना हौसला जिंदा रखना। इतना कहकर विक्रम शहर की ओर निकल जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चे दोस्तों का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल और घमंड को भी हराया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।